सा सवाल है, क्या श्रद्धा की जान बच सकती थी? तो शायद जिंदा होती श्रद्धा, बच सकती थी श्रद्धा की जान। श्रद्धा को जल्लाद आफताब से शायद बचाया जा सकता था, शायद जिंदा होती श्रद्धा। क्या 2020 में महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई की पुलिस श्रद्धा केस की गंभीरता को समझ नहीं पाई? 2 साल बाद श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए। ये सवाल खड़े हुए हैं नवंबर 2020 की इस चिट्ठी के बाद। ये चिट्ठी, श्रद्धा की एक चिट्ठी सामने आई है नवंबर 2020 की। आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि श्रद्धा को पता था कि उसके टुकड़े हो सकते हैं। 2 साल पहले उसने चिट्ठी में लिखा था कि उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि इसमें लिखा हो गया है कि आई लिव्ड विद हिम टिल डेट, और इसमें लिखा गया ही विल कट मी इनटू पीसेस। इट्स बीन 6 मंथ ही हैज बीन हिटिंग मी, वो मुझे मार रहा है। और इसमें यह भी लिखा गया, चिट्ठी पुलिस को दी गई और इसमें लिखा गया कि ही विल कट मी इनटू पीसेस, ही विल कट मी अप इन पीसेस एंड थ्रो मी अवे। इट्स बीन 6 मंथ्स ही हैज बीन हिटिंग मी। ये श्रद्धा को 2 साल पहले मुंबई पुलिस को बताया था कि उसके टुकड़े हो सकते हैं। श्रद्धा को पता था कि उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। श्रद्धा को 2 साल पहले उसने मुंबई पुलिस को बताया था, महाराष्ट्र पुलिस को, कि उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। श्रद्धा को 2 साल पहले पता था कि आफताब उसकी बेरहमी से हत्या कर सकता है। श्रद्धा को 2 साल पहले पता था कि आफताब उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसमें इस चिट्ठी में लिखा गया कि टुडे ही ट्राइड टू किल मी बाय सफोकेटिंग मी। उसने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे सफोकेट करके, मेरे टुकड़े टुकड़े। ये चिट्ठी मेरे हाथ में, चिट्ठी का अंश आप देख रहे हैं। आज दम घोट कर मारने की कोशिश की। ये 2020 नवंबर 2020 में पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को लिख कर दिया था उसने। मुझे 6 महीने से वो मार रहा है आफताब, जिसने 35 टुकड़े कर दिए। वो मुझे डराता है, ब्लैकमेल करता है। 2020 में डर, 2022 में मर्डर। मुझे कुछ हुआ तो आफताब जिम्मेदार होगा। यही नहीं, इस चिट्ठी में सबसे हैरान कर देने वाली बात जो लिखी है, ही विल कट मी इनटू पीसेस, ही विल कट मी इनटू पीसेस। ये लिखा है इस चिट्ठी में। वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता है। श्रद्धा को 2 साल पहले पता था कि आफताब उसे उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। आज इसलिए हम पूछ रहे हैं सवाल कि अगर इस चिट्ठी को, इस शिकायत को गंभीरता से लिया जाता, कार्रवाई होती, तो क्या श्रद्धा जिंदा होती? ये सारी बातें खुद श्रद्धा ने अपनी चिट्ठी में लिखी है, मेरे हाथ में है। फिर भी श्रद्धा नहीं बची, पुलिस उसे नहीं बचा पाई। नो वन सेव्ड श्रद्धा, हमारा आज का हैशटैग है। श्रद्धा ने 2 साल पहले महाराष्ट्र पुलिस को चिट्ठी लिखकर कहा था कि आफताब उसकी हत्या करके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने संभवतः कुछ नहीं किया। बल्कि कुछ दिन बाद यह खबर आई कि समझौता हो गया, श्रद्धा और आफताब का समझौता हो गया। श्रद्धा की इसी चिट्ठी पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सवाल उठाए हैं, बीजेपी भी सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि अगर वक्त रहते कार्रवाई होती तो श्रद्धा की जान बच सकती थी। बीजेपी के नेता राम कदम ने बल्कि आरोप लगा दिया कि उद्धव सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ऐसा हुआ। तुष्टीकरण की वजह से कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि नाम श्रद्धा था। यह राम कदम ने कहा है, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाए पुलिस की भूमिका पर। इसलिए आज हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या श्रद्धा को बचाया जा सकता था? श्रद्धा की शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? 2020 में जब टुकड़े टुकड़े होने का श्रद्धा को शक था, 2020 का डर, 2022 में मर्डर, 2020 की चिट्ठी, 2022 में 35 टुकड़े। क्या श्रद्धा की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया? क्या श्रद्धा पर समझौता करने का कोई दबाव था? यह जल्लाद आफताब श्रद्धा को कैसे ब्लैकमेल कर रहा था? 35 टुकड़े किए। ब्लैकमेलिंग की शिकायत की जांच क्यों नहीं की गई? भाई ये सवाल है, जो सवाल राम कदम की तरफ से भी उठाए गए हैं। इसी को डिबेट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील गंभीर विषय है। लव जिहाद का नाम भी इसको दिया जा रहा है, कानून बनाने की मांग हो रही है। मेरे साथ शिवम यहां स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शिवम, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ शेफाली वैद्य हैं, लाइव हैं। शेफाली जी, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ कमरू चौधरी जी हैं। कमरू भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजीव पांडे बीजेपी से, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि शेफाली जी लगातार इस इश्यू को लगातार उठा रही हैं, इसलिए मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। शेफाली जी, जो मैं सवाल उठा रहा हूं, क्या बच सकती थी श्रद्धा की जान? आपको भी लगता है सीरियसली लिया जाता, गंभीरता से लिया जाता? शेफाली जी, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ अमन जी कि ये कंप्लेन पढ़ के
जो मुझे फील हुआ, मुझे एक्चुअली मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं इसको क्या रिएक्शन दूं, क्योंकि उसने जो बोला है कि मेरे साथ ये हो सकता है, उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की और मुझे ये हरदम बोलते रहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े करके इस जगह पे फेंक दूंगा कि किसी को मिले भी नहीं। वही शब्द जब आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले चिट्ठी लिखी गई थी, वो एनसी दे दी गई थी पुलिस स्टेशन में, और उसने जो बोला था कि वो मेरे साथ ये कर सकता है, एग्जैक्टली 542 दिन बाद आफ्ताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा वालकर के साथ एग्जैक्टली वही किया, कुछ भी नहीं बदला। पहले उसको गला दबा के मार डाला और बाद में उसके 35 टुकड़े किए और उसको फ्रिज में रखा। अगर ये सब इतना स्पष्ट ये लड़की ने बताया पुलिस को, तो सिर्फ एनसी क्यों लिखी गई उस पे, एफआईआर क्यों नहीं की गई? जो पुलिस अब बता रही है कि हमने किया था, हम गए थे उसके घर पे, हमने की थी ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश, लेकिन उसने बोला कि हम विड्रॉ कर रही है कंप्लेंट, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। ऐसे काम करती है पुलिस? एक लड़की का डोमेस्टिक अब्यूज का मामला है, जब वो बोल रही है कि मेरी जान को खतरा है, उसके शरीर पे उसके सारे ब्रूजेस दिख रहे हैं, फिर भी वो बोल रही है कि मुझे बचा लो, और पुलिस कुछ नहीं करती उसके बारे में। और अब जो पुलिस जो बताती है कि उसने खुद कंप्लेंट विड्रॉ की थी, कई सारी कंप्लेंट्स ऐसी थी, जब क्या कर रही थी महाराष्ट्र पुलिस, तब केतकी चित्रे को अरेस्ट कर रही थी, या फिर कोई और जो फेसबुक पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखे उनको अरेस्ट कर रही थी, किसको धमकियां दे रही थी, क्या कर रही थी पुलिस? कि पालघर में, ये वही पालघर पुलिस है जिसने बैठे बैठे वो 2 हिंदू साधुओं को मॉब के हवाले किया था, ये उसी पालघर पुलिस के अंदर आता है। ये सवाल तो पूछेगी ना पब्लिक कि ये सब बोला गया था कि मुझे मारने की धमकी दी गई है, मेरे साथ वो क्या करेगा वो भी बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं एफआईआर लिखाई गई? मैं बताती हूँ आपको क्यों नहीं एफआईआर लिखाई गई। क्योंकि पुलिस एफआईआर लिखना नहीं चाहती है, मैंने उसका अनुभव ले लिया है। वो ज्यादातर एनसी ही लिखवाते हैं ताकि उनका काम कम हो। अगर वो एफआईआर लिखते हैं तो पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट देनी पड़ती है कि उस एफआईआर पे क्या कार्रवाई हुई, उस पे क्या एक्शन लिया गया, वो दे आर आंसरेबल टू इट। तो उनको वो नहीं करना था, इसलिए उन्होंने एनसी बना के मामला निपटा दिया। और आज ये हाल है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हैं, जिनमें से सिर्फ 18 टुकड़े मिल चुके हैं, और ये आए दिन ऐसी वारदातें होती रहती हैं। लेकिन पुलिस ने क्यों नहीं काम किया? क्योंकि पुलिस 100 करोड़ की वसूली कर रही थी, महाराष्ट्र पुलिस तब, क्योंकि वो किसी बिजनेसमैन के घर के सामने एक्सप्लोजिव्स रख रही थी, क्योंकि कोई सचिन वाजे किसी जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर रहे थे, इसलिए उनको इस कंप्लेन में काम करने के लिए उनके पास समय नहीं था, उनकी प्रायोरिटीज अलग थी। ये सवाल तो पब्लिक पूछेगी ना, बिल्कुल पूछेगी। शिवसेना से किशोर तिवारी हैं। तिवारी जी, आप ही की सरकार थी नवंबर 2020 में? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा बोला अमन आपने। अमन, जो वैद्य मैडम बता रही थी, मुझे एक बताइए, श्रद्धा की कंप्लेंट, एक तो पहले मैं बताता हूँ कि ये मामला बहुत गंभीर है और मेरी पार्टी ने भी इसे गंभीरता से लिया है। बात ये आज आई है कि उसने 2020 के अंदर कंप्लेंट की थी, जिसका कॉग्निजेंस पुलिस ने लिया नहीं, और मैं मांग करता हूं कि जो पुलिस अफसर इन्वॉल्व है और जिन्होंने निग्लिजेंस बताया उन पे कार्रवाई की जाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप फेलियर मान रहे हैं अपना? ये कहां से सबूत लेके आ गए कि हमारी सरकार का नेग्लिजेंस था, या हमने उन अफसरों को बोला कि कार्रवाई मत करो? मुझे एक बताइए कि ऐसे कोई सबूत हो तो उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जी, सरकार लेकिन आपकी, पुलिस आपकी, राजनीति खींच के लेके आना, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, बच्ची लिख रही है मेरे टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। चिट्ठी पढ़ी आपने? आपने चिट्ठी पढ़ी है तो तिवारी मैंने जी? पढ़ी अमन। इसमें लिखा है कि, एक मिनट सर, एक मिनट, इसमें लिखा गया कि ही विल कट मी इन पीसेज, ही विल कट मी इन पीसेज, ही ट्राइड टू, एक मिनट, ही ट्राइड टू किल मी बाय सफोकेटिंग मी, इट्स बीन 6 months ही हैज बीन हिटिंग मी। ये सब चीजें बहुत गंभीर है। और तो अब गंभीरता से लेने का क्या फायदा? बच्ची नहीं रही, अब गंभीरता से उस वक्त क्यों नहीं लिया सर? अब गंभीरता से ले लेंगे थोड़ी ना श्रद्धा वापस आ जाएगी। अरे भाई देखो, 23 नवंबर 2020 के अंदर कंप्लेंट हुई और 1 महीने के बाद वो कंप्लेंट वापस लेने में आई। उसके बाद वो 360 दिन के 510 दिन के बाद उसकी हत्या हुई। तो आप इसका कनेक्शन जोड़ते और इसमें सरकार की राजनीति लेके आते हो।
हमारा फेल्यूर लेके आते हो। अरे फेल्यूर तो अब इनका है, जिन लोगों के राज्य में ये सब हुआ है। लेकिन मैं अभी एक जेंटलमैन प्रॉमिस देता हूं कि इस प्रकार की हरकतें ना हो, इसलिए सरकार कोई भी कदम उठाए, उसमें सरकार के साथ हमारी पार्टी रहेगी। अच्छा, राजीव जी लेकिन हैं बीजेपी राजनीति से, करने की क्या राजीव बात जी हैं है? बीजेपी से। नहीं ना, राजनीति कौन सर, ये तो फैक्ट है ना सर, इसमें क्या पॉलिटिक्स है? तो आपने भी बोला लापरवाही हुई, ये तो आपने खुद माना कि यहाँ अरे लापरवाही भाई, हुई, लापरवाही तो दिख आपने रही माना है। ना, आपने खुद लापरवाही माना, तो तो आप दिख भी रही पॉलिटिक्स है। कर रहे हैं क्या? अब राजीव जी बता अरे देंगे, राजीव पांडे देखो, बीजेपी से है सर, जो नहीं, जो मैं- एलिगेशन है वो सुन लेते हैं एक बार, है क्या? शेफाली वैद्य की ये बात से सहमत हूं कि मैटर बहुत सारे पुलिस तिवारी जी, एजेंसी सुनिए मेरी करने बात के आप। पीछे रहते हैं। अरे तो सर वही ना, लेकिन आप लोग इससे वही तो कोई वो बता मैसेज रही हैं, आप लोग तिवारी जी, नवंबर 2020 में कहां बात बिजी थे, सुनिए उन्होंने आप। वो याद दिलाया बस। आप कहां बिजी थे? वसूली गेट चल रहा था, 100 करोड़ की वसूली चल रहा तिवारी था, जी, पत्रकार की गिरफ्तारी अमन जी, होती, मैं अपनी केत बात की रखूं? चेताले, उन सबको अंदर की, वहां बिजी थे ना आप लोग शायद, वो याद अरे दिला रही भाई, है बस, वो याद दिला रही है कहां भाई, बिजी थे आप लोग, तो यहाँ अरे ध्यान नहीं गया होगा। अमन अमन अब एक अमन मिनट, अमन 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 क्रिएटिविटी कोई चीज होती है। क्या मुझे चीज होती है? बताइए, जिस अफसर का वो जोड़ रही है, वो अफसर क्या उस पुलिस स्टेशन में थे? कुछ तो भी बोलना, और किसका भी संबंध किससे जोड़ना। तो सर वसूली किससे का पूछे एक फिर, भी कहां जाए, दाग, किससे पूछे? तिवारी जी, एक भी आपकी पुलिस, सबूत आपकी नहीं मिले। सरकार, किससे पूछे? आपकी पुलिस, आपकी सरकार, बीजेपी की होती तो उनसे पूछते, आपकी पुलिस, आपकी सरकार, अरे सेकुलर कोई सरकार, सबूत हो तो बताओ श्रद्धा कि भाई मेरे- वही। मेरे अब एक मिनिस्टर मिनट, ने, अच्छा जो मेरे आरोप है, मिनिस्टर ने- तिवारी जी सुनिए ना, इतना अरे- थोड़ी ना चिढ़ना, सवाल तो है ना, आपने खुद माना ले फेलियर है, आपने खुद माना गलती हुई, तो अरे फिर सिस्टम आप का अपने आप से फेल्यूर पूछ रहे हैं ना। सरकार पे डालते हो। अरे तो सिस्टम का फिर फेल्यूर क्या पुलिस सरकार पे किसकी डालोगे? है? अरे सिस्टम पुलिस तो किसकी? अभी आपकी भी पुलिस, वैसी आपकी काम कर रही सरकार, है। बीजेपी कौन से सी पूछेंगे पुलिस क्या? बिजी है? अरे भाई अभी आपकी भी- पुलिस, आपकी अभी- सरकार, क्या? आपकी पुलिस, सवाल बीजेपी से थोड़ी ना होगा तिवारी जी। अरे भाई, अभी भी वही हाल है। अरे अभी भी वसूली चल रही है, कोई तो कुछ अच्छा बोलता पहले नहीं। चल रही थी, अभी राजू- भी चल रही है, राजू, मतलब पहले चल रही थी, आप ये मान रहे हैं? अभी चल रही है, मतलब वो मान रहे हैं आप कि मान रहे हैं कि पहले चल रही थी, अभी भी देखो, चल रही है? आप अरे इतने मैं अभी ईमानदार बता आदमी है ना तिवारी जी, आपकी अरे ईमानदारी का हर कोई मैं- कायल है। आप मान रहे हैं कि अरे- हाँ पहले तो वसूली चल रही थी अरे अमन थोड़ा जी, सुनो, अब भी सुनो, चल रही है। सुनो। शानदार भी, अरे- शानदार है। उसी अरे वसूली जो- में बिजी थे शायद सर आप लोग। अरे राजीव पांडे हमें तो बीजेपी से, आरोप लगाते, हम पे तो आरोप सर लगाते। आपने अपने ऊपर खुद लेकिन आरोप ये लगाया। यहाँ तो अब कमल राजीव जी- पांडे बोलेंगे, अरे तिवारी जी, आप राजीव सीनियर राजीव आदमी पांडे हैं, तो चुप बीजेपी से, रहिए। राजीव पांडे जी राजीव मुझे पांडे समझाइए आगे- तुष्टीकरण आगे कहां से आ गया इस राजनीति पूरी डिबेट में? राजनीति तुष्टीकरण करो, कहां से आ गया? नहीं, मैं बता राजीव रहा हूँ पांडे तुष्टीकरण कहां से आया। कहां तिवारी से जी, आया? राजीव पांडे अमन जी मेरी बात राजू सुनिए। जी देखिए, आओ अमन राजनीति जी, करो। आगे, जिस आगे। प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना राजनीति चुनाव जीत करो। करके, तिवारी जी चुप रहिए प्लीज, हाँ, आप एक-एक सीनियर करके। आदमी हैं, आपके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, आप मेरे सीनियर हैं, मित्र हैं, मेरी बात सुनिए तिवारी जी। बोलिए, देखिए अमन जी, बात दो है। जब ये सरकार में जिस प्रकार से ये कूद करके चले गए, आइडियोलॉजिकली डिच करके पीठ में छुरा भोग करके चले गए, उसके बाद ये दो पैर पे ऐसे खड़े थे, जिनकी जो सरकार इनकी चल रही थी वो ऐसे दो पैर पे थे। एक पैर से चल रहा था असलम शेख, मुंबई चला रहा था, दूसरा नवाब मलिक चला रहा था। आप किसी भी थाने में जाते, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। मैं कह रहा हूं ये सबूत नहीं है। इसके अब मुझे कोई बताइए, सबूत नहीं है। अगर एक सरकार है, बीच में मत बोलिए तिवारी जी प्लीज, तिवारी जी बीच में मत बोलिए, आप डिबेट को खराब कर रहे हैं प्लीज, मेरा आपसे अनुरोध है। मेरा क्या कहना है अमन जी, मेरी बात तुम्हारा सुनिए। चैनल जो दुनिया सबसे देखती बड़ी है। बात है कि हमें बदनाम आपने किया जा देखा, रहा है। अरे क्या रनिंग कमेंट्री चला रखा है तिवारी जी, चुप रहिए प्लीज, तिवारी जी आप आपके मेरी बीच में बात नहीं खत्म हो बोले जाए ना। फिर बोलते रहिएगा। अभी वो आपका मैं सम्मान बता रहा कर रहे हैं, हूं, क्या तो हुआ आपका सम्मान कि आपके मुंबई में हाथों जो में है। अरे परिस्थिति मेरा थी, अमन अपमान भी चोपड़ा कर जी, रहे हैं ना। अरे तिवारी जी, साथ में हमारा अमन अपमान जी, कर रहे हैं। मैं ऑडियो बंद अमन नहीं जी, कर जो रहा। मुंबई तिवारी की जी, परिस्थिति थी, मैं किशोर उस पर तिवारी, बता रहा हूं। किशोर अरे तिवारी, क्या यार, किशोर तिवारी, उन्होंने बोला भाई आपका सम्मान कर रहे हैं, आपका सम्मान आपके हाथों में है, बरकरार रखिए ना, शांत रहिए। आपके बीच में वो नहीं बोले, अच्छा नहीं Please. लगता ना तिवारी जी? आपके बीच मैं में एक अमन शब्द जी, नहीं बोले। मैं 30 सेकंड में उनको अपनी बात बोलो, खत्म झूठ ना करूंगा। बोलो। बस बस, अब देखिए, अमन शांत, जी, बस सबसे अब बड़ी शांत। बात थी, राजीव पांडे बोलेंगे, कि सबका मुंबई ऑडियो में बंद जिस रहेगा, प्रकार पीसीआर से ऑडियो बंद सरकार चल सबका। रही थी। राजीव पांडे एक एक करके सब बोलेंगे, बोलिए राजीव। मैं बता रहा हूं, जिस प्रकार से मुंबई में सरकार चल रही थी, आपने अभी हमारी बहन ने जो कहा कि सरकार कहां इन्वॉल्व थी, बताइए। कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहा है कि होम मिनिस्टर जो है 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया, लेकिन यह बात एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि मुंबई दो लोग चला रहे थे, मैं नाम बता रहा हूं आपको। एक तो आजकल जेल में है, कैबिनेट मिनिस्टर था, जेल में है आजकल, जेल की हवा खा रहा है, और दूसरा एक विधायक उस एरिया का है। आप कोई भी कंप्लेन इन लोगों के खिलाफ लेकर के जाते, आपकी सुनवाई नहीं होती है, मैं कह रहा हूं। और राम कदम जी ने जो कहा है, और जो देवेंद्र जी ने अभी कहा है कि इसकी जांच होगी और पता चलेगा कि कौन वो व्यक्ति था तुष्टीकरण समझाइए जो मेरे को, श्रद्धा तुष्टीकरण कहां से आ का गया जो इसमें? हत्यारा असली है, वो सरकार में बैठा वो व्यक्ति है जो इस कंप्लेंट को दबाया है। और मैं तुष्टीकरण दावे कहां से से आ कह गया रहा हूं कि इसमें? इस कंप्लेंट को दबाया गया। तुष्टीकरण जहां तक कहां से आ लीगल गया, ये इश्यू है, जो समझाइए। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मैं कहता हूं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां होता है? जहां पर कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें
किसी की हत्या की बात चल रही है, आप उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करके ट्रीट करेंगे? उसमें दो पार्टी नहीं कर सकती है, कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं है। राजीव अब ये जी, कंपाउंडिंग राजीव क्यों हुआ? जी, राजीव क्योंकि जी, ऊपर का मेरे को ये दबाव आया समझना होगा है। उस पुलिस ऑफिसर मैं पर ये कि लोग मैं आप मान लेता का केस है, मत हूँ करना। राजीव जी, मैं मान लेता हूँ एक 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 करके बात आराम मुझे से, बोलने आराम दो। से किशोर तिवारी, आराम से एक एक करके बात एक करें। बात को बोलने नहीं नहीं, दो। एक मिनट रुक जाइए, ये ऐसे नहीं बहुत, होगा सर, ऐसे नहीं होगा। अमन जी, मैं मैं बाहर बैठा एक हूं। मिनट, ऑडियो बंद रहेगा ये सबका, बहुत एक एक करके गलत तरीके से बोलेंगे। डिबेट चल रहा राजीव है, जी, तो हाँ, मैं माफी राजीव जी, मैं चाहता आप ही के पास आ रहा हूँ। राजीव जी, ये मैं मान लेता हूँ लापरवाही हुई, लापरवाही बरती गई, वो तिवारी जी ने भी मान लिया। जो पुलिस ऑफिसर जो भी होंगे वो मान रहे हैं, हाँ हुई, फेलियर है। मेरा सवाल ये है कि अगर इसको दबाया गया, इसमें तुष्टीकरण का एंगल कहां से आ गया, मुझे ये जानना है। इसमें कहां से आ मैं गया बता कि रहा एक हूं ना। धर्म और मैं इसमें बता रहा हूं धर्म अमन कहां जी। से आ गया, अगर मुझे इसको बताइए, दबाया गया है तो किसके कहने पर? तिवारी अमन जी, आपने मुझसे सवाल पूछा, जवाब सुन लीजिए। बताइए। इशू यह है कि जब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा कि आफ्ताब के खिलाफ इतनी गंभीर कंप्लेंट फाइल हुआ जिसमें इतने बड़े सेक्शंस थे जी। कि यह आदमी मेरी हत्या कर सकता है, यह मेरी जान लेने की कोशिश कर चुका है, उसको कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल किसने बताया? मैं आपको दावे से कह रहा हूं अमन सवाल जी, का जवाब ये तो पुलिस नहीं दे ऑफिसर रहे नहीं कर अमन सकता जी। है। अरे मुझे पुलिस जवाब ऑफिसर ने देने ऊपर दो से ना। गाइडेंस लिया होगा, मुझे जवाब उसमें देने उस दो। समय का कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स अरे निकालना मुझे पड़ेगा जवाब देने कि दो। किस व्यक्ति ने जाकर के उस ऑफिसर को कहा कि तुम इसको एनसी के रूप में कन्वर्ट करो। मुझे आपको, बात और इसीलिए जवाब देवेंद्र देने जी दो। ने कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे और नहीं, जांच नहीं, के नहीं, बाद जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार है राजीव जी, उसके अभी भी खिलाफ आपने कार्रवाई मेरे होगी। सवाल का जवाब और जहां नहीं तक दिया। आपने तुष्टीकरण की बात हाँ, की, आपने इस मेरा पर पहला आइए। लाइन नहीं सुना। हाँ। मुंबई कौन चला रहा था? मुंबई तिवारी जी की पार्टी नहीं चला रही थी, मुंबई चला रहे थे दो लोग। और ये आप मुंबई के किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि उद्धव सरकार में मुंबई को चलाने वाले दो नेता कौन थे, और ये वो दोनों नेताओं कौन के थे? साथ ये कड़ी जुड़ेगी, ये मैं कह रहा हूं। कौन थे, कौन थे? मैंने कहा ना, मुंबई चलाने का एक तरफ काम दे दिया मुझे गया था जवाब नवाब देने मलिक को, देना। और एक हिस्सा दे दिया गया था, एक विधायक है उसी एरिया का, उसको दे दिया गया था। तो ये आफ्ताब नाम था इसलिए जो है सॉफ्ट रहा, आप ये कह रहे हैं, इसलिए तुष्टीकरण हुआ? नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, आफ्ताब हो या इमरान मतलब हो, आप कह रहे हैं आफ्ताब को उस मजहबी सरकार के डिस्काउंट मिला है समय क्या? में आपकी कोई भी मुझे complaint सर, नहीं इशारों में होगी। मत बात करिए भाई, आरोप लगा रहे हैं तो अमन जी, खुलकर मैं क्या बताइए कह ना रहा क्या है, मुझे नहीं समझ आता भाई। मेरा अरे दर्शक भाई, उसको नहीं मुझे समझ में बताइए। आएगा ना, इशारों में मत मैंने बात अभी करिए। कहा, क्या आफ्ताब को मजहबी अगर डिस्काउंट आफ्ताब मिला? होता, इमरान अरे होता, मैं जवाब दे दूं नदीम होता, वो कोई भी होता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उसको पुलिस को कहा जाता कि इसको गोल करो। बहुत अच्छा चलिए, बोलिए तिवारी जी, बोलिए तिवारी जी, आप बताइए। हाँ, हाँ, वो कह रहे हैं देखो, आफ्ताब देखो। ये नाम की वजह से उसको मजहबी डिस्काउंट दिया तब की सरकार ने, कथित सेक्युलर अरे, सरकार ने, ये आरोप है। नहीं देखो, मैं नाम की देखिए वजह से। बहुत गंभीर आरोप कर लगा रहे हैं हाँ। राजू पांडे। एक तो मैटर एनसी नहीं हुआ था, कंप्लेनेंट ने विड्रॉ किया था, लेकिन इसके बाद भी मैं बोलता हूं ऐसे कोई भी मुझे बताइए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लॉ आ में- जाए लॉ कि में किसी ने किसी को फोन मारने की कॉल कोशिश किया करना था withdraw हो और सकता है। इनका मिस्टर एक तिवारी, आरोप बताइए, है इस कि सवाल का नवाब जवाब दीजिए। मलिक, क्या अरे किसी मुझे को मारने की कोई मुझे जवाब तो देने दो। कंपाउंडेबल ऑफेंस है? अरे अमन भाई, मर्डर कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ये बता दीजिए बस। अरे अमन भाई मेरी बात सुनो। अटेम्प्ट टू मर्डर अमन कंपाउंडेबल भाई, ऑफेंस है कि नहीं, अमन ये बता भाई, दीजिए। अमन भाई, मैं पूरी जवाब दे दूंगा। मैं चाहता हूं कि इनके आरोपों की भी इंक्वायरी हो। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे, इससे मुंबई पुलिस की क्रेडिबिलिटी धोखे में आएगी। मैं अभी बता रहा हूं कि उस वक्त कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और कोई बंबई चलाता था तो ये चैलेंज है। मैं देवेंद्र फडणवीस जी को कहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अरे कहीं तिवारी जी, एक कंप्लेंट चीज बस, कंप्लेंट विड्रॉ आपकी कर सारी ले बातें तो सही पुलिस हैं। क्या करे? आपकी सारी बातें सही हैं तिवारी जी, एक घर चीज में मैं झगड़े जानना होते चाहूंगा तो लीगली। यूनियन अरेंजमेंट थी। तिवारी जी एक मिनट, नहीं, अगर बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप तिवारी जी। लर्नेड आदमी, एक बस मिनट राजीव 30 जी, एक मिनट राजीव जी, बीच में मत बोलिए सर। बोलिए, आप लर्नेड आदमी है तिवारी जी, जो राजीव जी बोलो। ने सवाल पूछा अटेम्प्ट टू मर्डर, क्या ये कंप्लेंट, अगर कल को आप जाके कंप्लेंट करते हैं कि इस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे को मारने की कोशिश की, आदमी मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता है, और ये अटेम्प्ट टू मर्डर, और उसके बाद कहते हैं अब इसको विड्रॉ कर लीजिए, क्या ये विड्रॉ हो जाता है? नहीं, देखो मैं अभी भी बता रहा हूं कि विड्रॉ करने के लिए भी प्रेशर आया होगा, उसकी भी इंक्वायरी हो। पुलिस अफसर जिसने 20 दिन तक कार्रवाई नहीं की, उस पर भी कार्रवाई हो। अरे कोई कहां से आया खुल के तो बात प्रेशर? करो। थैंक अरे यू। कोई
ये तो और आप मैं खुद बता एक्सेप्ट रहा हूँ कर रहे हैं अमन, तिवारी जी। बोलूं? अरे अमन, मेरे कुछ सवाल है इसके। मैं आ रहा हूँ शेफाली जी, आ रहा हूँ। ये अच्छी चीज है, एक क्लैरिटी होनी चाहिए। शिवम, शेफाली क्या पूछना चाहती पूछो। मैं एक मिनट एक करके मैं आ रहा हूँ शेफाली जी। 2 पैनलिस्ट हैं, उनका टेक ले लूं, उसके बाद शेफाली जी आपके पास आऊंगा। शिवम, मैं फिर वही समझ रहा हूं, कोई आदमी कह रहा है, ये बच्ची कह रही है ये मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता है, ये मुझे ये मुझे 6 महीने से मार रहा है, और इसने मुझे मारने की कोशिश की बाय सफोकेटिंग मी, ही ट्राइड टू किल मी बाय सफोकेटिंग मी। ऐसी कंप्लेंट विड्रॉ हो जाती है क्या? अमन जी, मोडस ऑपरेंडाई क्या होता है जहां पर ऑपोजिशन की सरकारें हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र में जब वो सरकारें रही हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक केस में लेकर चलता हूं। नुपुर शर्मा के समर्थन में कन्हैया लाल ने जब उसके बच्चे ने जब कुछ पोस्ट कर दिया था, तो उसके बाद उस बेचारे ने भी ऐसे ही कंप्लेंट कराई थी, लेकिन जबरदस्ती करके मिलजुल के क्या किया, क्योंकि उस कंप्लेंट में मुस्लिम्स थे, तो उनका फैसला करा दिया था, सो कॉल्ड कथित फैसला करा दिया था, और उसके बाद उस आदमी का कॉम्प्रोमाइज करा दिया। हाँ, कॉम्प्रोमाइज करा दिया गया था, फिर उसका गला काट दिया गया। इस मसले में भी एज इट इज यही हुआ डिस्पाइट द है फैक्ट, कि शिवम एक मिनट, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने उसके मर्डर की कोशिश की हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने मर्डर की कोशिश की हो। अब महाराष्ट्र पे आता हूं। महाराष्ट्र में बच्ची ने कंप्लेनेंट जो थी, उसने जाकर जो है श्रद्धा ने लिखा कि उसने मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की, वो मुझे टुकड़ों में काट देगा। उसके बाद किशोर तिवारी जी की सरकार के ऊपर किसी का प्रेशर आया होगा, जैसा राजस्थान में आया होगा, जैसा मुस्लिम के ऊपर अगर कंप्लेंट होती है, तो ऐसे जो विपक्ष के ऑपोजिशन के जो राज्य हैं उन पर किस तरीके का प्रेशर होता है। पुलिस को क्या पहले से ही ऐसा इंस्ट्रक्शंस होता है कि जहां पर इस तरह का मामला होगा आपको तुष्टिकरण करना है और चीजों को या तो रिजॉल्व कराइए या फिर प्रेशर करके कंप्लेनेंट की कंप्लेंट वापस कराइए। यहां पर कंप्लेंट वापस हो गई। अब तिवारी जी सिद्ध शुद्ध भाषा में बात करते हैं, आप मेरे बहुत बड़े सम्मानित हैं, मैं आपका गला पकड़ के गला दबा दूं और उसके बाद आप कंप्लेंट कर दो, फिर वहां पर आप वो वापस ले लो, तो मतलब मैंने वो वापस आपने किस बेसिस पे लिया? ये कमाल की बेवकूफी, ऐसा नहीं हो सकता। अब प्रायोरिटीज देखिए सरकार की। केतकी चैताली 900 दिन में अप्रोक्सीमेटली जेल से बाहर आई, अर्नब गोस्वामी जेल, इसके अलावा कंगना रनौत पर केसेस पे केसेस पे केसेस, शेफाली वैद्य जी यहां पर बैठे, इन पर भी किस पर केसेस नहीं हुए? उस जितना भी टेन्योर रिजीम इनका रहा, बस केसेस इनकी प्रायोरिटी रही। अब कहते हैं लैग, एक इन्होंने लैग कहां किया? अब आकर कहते हैं वो हमने कहा है फडणवीस जी से वो इस पर बिल्कुल थॉरो इन्वेस्टिगेशन करें और पुलिस वाला बख्शा नहीं जाएगा। ये बात जाकर मैं ये कहना चाहता हूं किशोर तिवारी जी, श्रद्धा के मां बाप से बता दो जरा एक बार, कह दो कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये की जाएगी, वो की जाएगी। अगर आपके यहां पर जो है सिक्योरिटी लैब नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन हो जाता तो वो बच्चे जिंदा होती। 307 की एफआईआर कब से? हाँ जी कमरू जी, आपकी भी सरकार थी, आपकी ही सरकार थी कांग्रेस की। जी बिल्कुल, सुनिए, जो ये चिट्ठी जो आपने अभी पब्लिश किया है, प्रीमा फेसी तो ये एक नॉन बाइलेबल ऑफेंस का तरह के ये चिट्ठी है। कंप्लेनेंट जो है, इसमें कोई भी दोषी अगर होगा तो इमीडिएटली उसको अरेस्ट होना चाहिए था और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। वेदर द कंप्लेनेंट विड्रॉ हो रहा है कि दैट इज अ सेकेंडरी मैटर, लेकिन तब तक जब तक नहीं होता तो इसका क्लोजर भी होना चाहिए ये कंप्लेंट का लेटर ऊपर में। दूसरा बात यहाँ पे देखिए, आप जो डिस्कशन का मेन मुद्दा था यहाँ पे, वेदर द पुलिस ऑफिशियल्स कल्पेबल थे कि नहीं, 100% कल्पेबल है। अगर इस पे एक्शन नहीं हुआ होगा, जो कंटेंट ऑफ द लेटर अगर सही जो आप दिखा रहे हो सही होगा, अगर ये कंटेंट ऑफ द लेटर को हम प्रीमा ले ले कि ये सही है, तो ये जो है कि बहुत ही घिनौना अपराध जो पुलिस वाले ने किया, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन मेन मुद्दा का बात यहाँ पे है, देखिए आज गुजरात का निर्वाचन इलेक्शन चल रहा है, उसमें जो है कि असम के मुख्यमंत्री और बहुत सारे बीजेपी के प्रवक्ता वहां पे जा रहे, इस आफ्ताब और श्रद्धा वाला इशू को उछाल रहे। देखिए आज इलेक्शन खत्म हो जाएगा, छोड़िए ना, चुनाव में तो मैं कह रहा हूं बच्ची जिंदा होती, छोड़िए ना बीजेपी कांग्रेस, छोड़िए ना सर, कहां बीजेपी कांग्रेस कोई फर्क पड़ता है हमें? सर हमें फर्क पड़ता है, कोई सरकार आए जाए, बच्ची जिंदा, बच्ची चली गई ना सर, बात खत्म। यस, बच्ची चली गई ना सर, बच्ची जिंदा हो सकती थी और पुलिस अपने लेवल पर कोई एक्शन ले लेगी। पॉलिटिकल मुंबई पुलिस, हम मुंबई या महाराष्ट्र की पुलिस पर थोड़ी ना सवाल उठा रहे हैं भाई, महाराष्ट्र की पुलिस तो बेहतरीन काम कर रही है। पॉलिटिकल मास्टर्स का गो अहेड होता है नहीं होता है ना? अब बताइए, बात तो पॉलिटिकल मास्टर्स की है ना, वहां से गो अहेड हो रहा है नहीं हो रहा है? बात तो सवाल की वहां आ रही है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि तुष्टिकरण के चक्कर में, तुष्टिकरण के चक्कर में हो गया। कमल भाई पॉलिटिकल कनेक्शन आफ्ताब का क्या था ये बताइए जरा सा। क्या था? वो कौन सा बाप का बेटा था जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर सकता था? नहीं, ऐसा तो उसका रिलीजन वो बता रहे हैं कि आफ्ताब की वजह से मजहबी डिस्काउंट मिला उसको, वो नाम की वजह से। बिल्कुल नहीं, आफ्ताब वाज नेवर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ये बात आप लिख लो।
अगर होता अब प्रैक्टिस सर उसके धर्म पर थोड़ी ना डिबेट कर रहे मामला आ जाता है हैं। क्या? नाम तो आफ्ताब था नहीं। सर, नाम की अरे वजह तो से क्या फर्क डिस्काउंट पड़ता है? मिला नहीं मिला, मैं तो तो वो क्या समझना चाह रहा हूं। छोटा सा तो ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद यादव- शेफाली जी आपसे शुरू करूंगा। कमरू जी यही समझना है, मजहबी डिस्काउंट मिला नहीं मिला वो समझना है ना, नाम की वजह से क्या मजहबी डिस्काउंट मिला, तुष्टिकरण क्या इसमें भी हुआ, इसको सीरियसली लिया जा सकता था। बच्ची हमारे बीच में होती भाई, और ये दरिंदा जल्लाद कसाई आफ्ताब, इसको तो उसी समय ही अरेस्ट किया जा सकता था और शायद बच्ची जिंदा होती। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। का किया आयोजन। इस दौरान कई कार्यक्रम भी हुए। सीवी आनंद बोस बने पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई राज्यपाल पद की शपथ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रही मौजूद। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचने पर बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। विपक्ष के नेता की कुर्सी टीएमसी विधायकों के बगल में लगाई गई। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को आमंत्रित नहीं करने पर जताई नाराजगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा जिन्होंने परिवार के लिए उत्तर प्रदेश का बंटवारा किया, उन्हें फिर मौका मिला तो फिर जाति के आधार पर बंटवारा करें। लखनऊ में मुख्यमंत्री को डीजीपी ने स्टिकर लगाकर किया पुलिस झंडा दिवस का शुभारंभ। 23 नवंबर 1952 से चली आ रही है झंडा दिवस की ये परंपरा। तिहाड़ में बंद सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो वायरल हो चुका है और बीजेपी ने ये जारी किया है। मीनाक्षी लेखी ने जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट का लगाया आरोप। नशा मुक्त त्रिपुरा मिशन के तहत कार्रवाई जारी। अगरतला में जिला प्रशासन ने शराब की अवैध दुकानों के खिलाफ की कार्रवाई। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन उत्तराखंड स्टेट फोकस सेमिनार का आयोजन। प्रसून जोशी समेत कई हस्तियां हुई शामिल। उत्तराखंड को फिल्म की शूटिंग हब बनाने पर हुई चर्चा। अमेरिका के वर्जीनिया के वॉलमार्ट में हुई अंधाधुंध फायरिंग। हमले में 10 लोगों की मौत। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर की मौत। महायुद्ध के बीच रूस ने जारी किया नया वीडियो। रूस की मीडिया ने बेलारूस की जमीन पर सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने और तेज किए हमले। रूसी माइंस की चपेट में आया यूक्रेन का टैंक तबाह हो चुका है। यूक्रेन ने भी पहली बार किया तुर्की से मिले मिसाइलों से हमला। यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया। खरसौन क्षेत्र में हुए हमले में रूस के S-300 लॉन्चर को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का पूर्व पीएम इमरान खान पर बड़ा आरोप। कहा भारत से मिला गोल्ड मेडल बेच दिया। तुर्की के अंकारा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.0 बताई जा रही है। गनीमत रही कि किसी का हताहत होने की कोई खबर नहीं। वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना पर जीत के बाद जश्न में डूबा सऊदी अरब। देश भर में एक दिन की छुट्टी का ऐलान। कतर में भी समर्थकों ने सड़क पर उतरकर किया खुशी का इजहार। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला और इस वक्त हम आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में धमाकेदार 50। आफ्ताब ने 2 साल पहले दी थी श्रद्धा को मारकर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी। मुंबई में श्रद्धा ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का आज भी हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। पहले दिन टेस्ट के दौरान आफ्ताब से पूछे गए कई सवाल। हत्या केस में पुलिस ने आफ्ताब के 3 दोस्तों का भी बयान दर्ज किया है। महाराष्ट्र के वसई क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बयान दर्ज किया गया। अब तक 17 लोगों का बयान रिकॉर्ड हो चुका है। दिल्ली के पालम इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप की स्थिति। परिवार के सदस्य पर हत्या का गंभीर आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा ब्लास्ट वाली जगह पहुंचे कर्नाटक के गृह मंत्री और डीजीपी। अब तक की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। पीएफआई पर लगे बैन पर बदला लेना चाहता था आरोपी। कर्नाटक के बेंगलुरु में ब्लास्ट के आरोपी शारिक का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कंधे पर बड़ा बैग और लाल रंग की कैप पहने दिखा शारिक का तलाश रही है पुलिस। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन बॉर्डर इलाके में चलाया जा रहा है। बड़ा तलाशी अभियान। कल बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को ढेर किया। नोएडा के एक होटल में खाना खाने की शिकायत करने पर पुलिस और रेस्टोरेंट स्टाफ के बीच हाथापाई। पुलिस वाले ने थप्पड़ जड़ा। दोनों पुलिस कर्मियों को लाइन हासिल कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में महिला थाने के सामने वकीलों ने ट्रैफिक पुलिस को पीटा। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरुआत की। बिहार के मोतिहारी में चोरी के आरोप में 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई। बंद कमरे में 5 लोगों के डंडों से पिटाई करने का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक लड़के को 4 लोगों ने सरेआम पीटा। लड़के को गोली मारकर हथियार लहराते हुए बदमाश फरार। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरुआत कर दी। बिहार के नवादा में 2 परिवारों के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट। दोनों पक्षों के कुल 8 लोग जख्मी। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बदमाश एक आदमी को जमीन पर गिराकर पिटाई करते नजर आया। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के बदायूं में बेखौफ बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। महिला के गले से सोने की चेन लेकर फरार हुए मोटरसाइकिल सवार बदमाश। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बदमाशों ने बीच सड़क पर लड़के को गोली मारकर उतारा। मौत के घाट वहां मौजूद लोगों ने 2 बदमाशों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बदमाशों का दिखा कहर। दुकान से खींचकर लड़के की बेरहमी से पिटाई की। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पीड़ित ने थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तालाब पर घूमने आए लड़के की बेरहमी से पिटाई। 12 लोगों ने लात घूंसी और बेल्ट से पीटा। काफी देर तक चला हंगामा, फिर भी नहीं पहुंची पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 50,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। पुलिस को अपहरण समेत कई मामलों में थी तलाश। जयपुर के चांदी के टकसाल इलाके में स्थानीय लोगों और होटल के स्टाफ के बीच हुई झड़प। एक दूसरे पर जमकर किया पथराव। हमले में करीब 12 लोग हुए घायल। चंडीगढ़ में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। लोगों ने जमकर की नारेबाजी। पुलिस ने लोगों को शांत कराया। अपॉइंटमेंट कैंसिल होने से थे बेहद नाराज। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। सीबीआई ने 500 पन्ने की चार्जशीट दायर कर 2 लोगों को बनाया आरोपी। बिहार के गोपालगंज में उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान चलाकर 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 74 शराबी और 16 शराब तस्कर शामिल। पटना की रेल पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी कर 6 अपराधियों और 4 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के मधेपुरा में शादी का खाना खाने से करीब 500 लोग बीमार हो गए। इलाज के लिए बीमारों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के वैशाली में पेट्रोल टैंकर में हुआ ब्लास्ट। हादसे में 3 लोगों की मौत। हादसे से गुस्साए लोगों ने किया जाम। महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रेक फेल होने पर बेकाबू हुई स्कूल बस। कई गाड़ियों में टक्कर मारी। हादसे में एक बच्चे की मौत। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक मोटरसाइकिल धू-धू कर जली। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस आग तो क्या जिंदा होती श्रद्धा? क्या बचाया जा सकता था श्रद्धा को? 2020 की वो चिट्ठी जो इस वक्त मेरे हाथ में है, 2020 में ही श्रद्धा ने महाराष्ट्र पुलिस को, पालघर पुलिस को लिखकर बता दिया था कि ये मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता है। ही विल कट मी इनटू पीसेस। इस चिट्ठी में लिखा गया, इसमें भी लिखा गया है, ही ट्राइड टू किल मी बाय सफोकेटिंग मी। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। और 2020 की चिट्ठी और 2022 में 35 टुकड़े। अब इसको लेकर पॉलिटिक्स ये हो रही है कि उस वक्त बीजेपी आरोप लगा रही है कि शिवसेना कांग्रेस की सरकार थी, तुष्टीकरण के चक्कर में क्योंकि नाम आफ्ताब था तो इसे मजहबी डिस्काउंट दे दिया गया। बोलिए शेफाली जी, आप क्या कहना चाह रही थी कि अटेम्प्ट टू मर्डर की कंप्लेंट वापस हो जाती है क्या? बताइए। देखिए अमन जी, इन सियासी मामलों में मैं नहीं पढ़ना चाहती। दिस रियली बॉदर्स मी एज अ वुमन एंड एज अ मदर कि एक लड़की ने कंप्लेंट की है जिसमें वो बोल रही है कि मैं आई एम बीइंग अब्यूज्ड। वो बोल रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे गला दबा के मारने की धमकी दे रहा है। बोल रहा है तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि किसी को मिलेंगे भी नहीं। और पुलिस उस पे एफआईआर भी नहीं करती। अगर आप प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगर पढ़ें तो ऐसी सिचुएशन में द लॉ इज टोटली ऑन द वुमन साइड। अगर कोई लड़की या कोई स्त्री ऐसी कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन में आती है तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है कि पहले तो उसको शेल्टर्स का पता बता दें। अगर आप प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज एक्ट पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी क्या है। पुलिस ऑफिसर की पहली ड्यूटी होती है कि उसको शेल्टर के बारे में, जो सबसे पास में है उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दे दे, उसको फ्री लीगल एड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दे, उसको 498 ए के अंडर उसको एफआईआर दर्ज करने में उसकी मदद करे। दिस इज व्हाट इज लीगल मैरिज नहीं फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर। doesn't come into action. नहीं, इट
इट डज आप पढ़िएगा, एक्सक्यूज मी, नहीं, आप पढ़िएगा प्रिवेंशन बेटा, एक्सक्यूज मी, ठीक है, आई विल रीड इट let her आउट टू यू, complete, let आई her विल रीड complete, इट आउट टू यू, नो let नो her नो, आई complete. विल रीड इट आउट टू यू। उसमें प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज एक्ट में सीधे सीधे लिखा गया है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैरिज, इट इज अबाउट अ वुमन एंड अ मैन कोहैबिटिंग, जो एक साथ रहते हैं इन अ रिलेशनशिप, ऐसे शब्द यूज किए हैं। आप पढ़िएगा प्लीज, मुझे मत बताइएगा कि उसमें क्या लिखा है, मैं पढ़ के आई हूँ, होमवर्क करके आई हूँ। ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी थी कि एनसी नहीं, इस बात पे एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन 1 महीना हुआ उस पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई, ना उस पे कुछ एफआईआर दर्ज हुई, ना उस पे कुछ अकाउंटेबिलिटी हुई। लड़की बोलती है कि उसके माँ बाप को भी इसके बारे में पता है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, फिर भी पुलिस ने उनकी भी पूछताछ क्यों नहीं की? नहीं, इसलिए लेकिन नहीं मेरे को कि ये तो ये एक मिनट, आई एम नॉट कंप्लीटेड येट। ये मैं बात सरकार कर लूं उनकी जरा। थी ना, ये एक मिनट हाँ, मेरी let her कंप्लीट नहीं हुई है, शेफाली प्लीज में लेट मी कंप्लीट, लेट मी ऐड नहीं समथिंग। प्लीज लेट मी कंप्लीट। ये उस You are the सरकार की culprit, बात sir. कर रहे हैं ना आप, जो मराठी अस्मिता, मराठी राइट्स के ऊपर सत्ता में आई थी, जिनका मुद्दा एक ही था कि मराठी अस्मिता, मराठी माणूस, मराठी मुलगी। तो ये श्रद्धा वालकर कौन थी? मराठी नहीं थी। वसई जैसी जगह में एक मराठी मुलगी मराठी पुलिस स्टेशन में जाती है, नहीं, जो पुलिस ऑफिसर उसकी शेफाली जी, पूछताछ करता है वो महाराष्ट्रियन है। आपका बात तो हम सब मान लिया। एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए, क्या श्रद्धा और आराधना एक मिनट प्रजापति सर, में जब कोई आप बोल अंतर रहे आपको थे तो नजर मैं आ बीच रहा में है? नहीं बोली थी। नहीं, कमरू जी, एक एक्सक्यूज मिनट। मी अमन, नो कमरू जी, आई एक एम नॉट मिनट। कंप्लीटेड, कमरू चौधरी, यू कैन नॉट कमरू चौधरी, इंटरप्ट मी। कमरू चौधरी, एक एक करके मैं आपके पास आऊंगा, सर तब बोलिएगा। भाई, देखिए, कमरू चौधरी, एक बोलने मिनट दीजिए। शांत रहिए, लेट हर कंप्लीट, लेट हर कंप्लीट, लेट हर कंप्लीट। जब वो बोल रहे थे तो मैं बोलिए नहीं आप, बोली थी। आप Please, कंप्लीट करिए, उसके be बाद कमरू polite जी और बोलिएगा। मुझे बात करने दीजिए। एक एक मुझे ये भी जो बोलना बोल है। रहे हैं, जी, आ रहा हूं, ये तिवारी जी, आ चीफ रहा मिनिस्टर तो वही थे ना, वो वही थे ना जो मराठी मुलगी, मराठी माणूस का हक, मराठी अरे ये अस्मिता, इस पे राजनीति दिन कर रात रहे हैं। बोलते रहते। तो श्रद्धा वालकर मराठी मुलगी नहीं थी क्या? अरे भाई, मराठी मैं मुलगी जवाब दूंगा वसई के इसका। पुलिस स्टेशन में जाती है। नहीं, आप चुप रहिए, मैंने मेरा सवाल पूरा नहीं अरे हुआ, जब पूरा होता है तब आप अरे बोल दीजिए। राजनीति मत करो अंधभक्त। नहीं, राजनीति कोई नहीं कर रहा है, मुझे राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, मैं बीजेपी के नहीं है। मेंबर नहीं हूँ। मैं बस ये सवाल पूछना चाहती हूँ, तब कहाँ गई मराठी अस्मिता, जब मराठी मुलगी चीख चीख के बोल रही थी मुझे बचाओ, तब अमन, कहाँ मुझे गई जवाब मराठी देने देना अस्मिता? इस पे। जब मराठी जी, तिवारी जी। इंस्पेक्टर अमन, जो ये उसके जलील घर कर पे रहे हैं जाके हमको। बोला कि कुछ नहीं हुआ, उसने तकरार वापस ली है। क्यों? क्योंकि अरे उसको जरा मारने वाला बात करने दो पूरी। पूना वाला था, इसलिए आपको मराठी मुलगी के राइट्स की कुछ पड़ी नहीं अरे है। जरा आप बड़े बोलते बेवकूफ रहते कि तरीके मुझे की वोट बात मत दीजिए, करो। मराठी माणूस, मराठी मुलगी, मराठी अरे अस्मिता। भाई, तब मराठी कहाँ का गई क्या मराठी मतलब आया? अस्मिता? जब मराठी मुलगी रो मुझे के अमन ने आपसे जवाब मदद ये देना की औरत चाहिए। मांग रही अमन थी, तुम्हारा तब शो आप में कहाँ जहर थे? जहर क्योंकि फैला उसको रही मारने है। वाला नहीं, आपका जहर कैसे पूना भाई? वाला एक अमन, ये मिनट, जहर कमरू जी, एक फैलाने मिनट, वाली बात है। जबान संभाल के कमरू जी, ऐसे नहीं। कमरू जी, एक मिनट, गलत 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 गलत। नहीं, कमरू जी, मैं एक उसका मिनट। जवाब दूंगा। मैं हाँ, आप responsible जवाब हूँ दीजिएगा मेरा कमरू जी, statement जब के मैं लिए। आपके पास आऊंगा। मैंने आपको नहीं बोला आप ये जहर दो फैला रहे community का हैं। बीच मैंने में एक शब्द दो आपके खिलाफ community नहीं का- बोला, पर्सनल नहीं होंगे आप, पर्सनल नहीं होंगे मैं कमरू जरा चौधरी। जवाब दे दूं। मैं आपको समझा रहा हूँ, जवाब- पर्सनल बात मत नहीं, होइएगा लेकिन मेरी fact डिबेट है, में। मैं बस जवाब दे देता फैक्ट्स हूं। पे रहिए, अब तिवारी जी बोलेंगे। fact पहले है। किशोर तिवारी बोलेंगे, अब 1 मिनट शांत, एक एक करके। कमरू चौधरी, मैं आपका नाम लूंगा, उनके बाद आप बोलिएगा। पूरा टाइम दूंगा, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी टर्न पर बोले। बोलिए हाँ, तिवारी जी, देखो। आपको इज्जत की पड़ी है, बच्ची की जान चली गई। बोलिए अब आप। नहीं, ये देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जो पक्ष रखा उससे मैं सहमत हूं कि नवंबर 2020 के अंदर अगर कोई कार्रवाई हो जाती तो शायद आफ्ताब ये कार्रवाई नहीं करता। लेकिन अब ये नवंबर 2020 का मैटर, और उसके बाद वो लिव इन में रहते हैं 400 दिन, और उसके बाद ये होता है। और आफ्ताब का कैरेक्टर उसके भी घर वालों को मालूम है कैसा है, और लड़की के भी घर वालों को मालूम है कैसा है। मुझे लगता है ये दोनों भी लोग अलाइव है, और जो श्रद्धा के साथ हुआ वो फिर और किसी के साथ ना हो, इसके लिए जो भी करेक्टिव एक्शन महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेगी। और मेरा कोई मिनिस्टर इसमें दोषी है या मेरा कोई एमएलए दोषी है, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप ऐसा बोल रहे कि श्रद्धा को हमने न्याय नहीं दिया। श्रद्धा ये जैसा ये हिंदी मराठी वाली बात करने लगी, ऐसा है शेफाली वैद्य, तुम पॉलिटिकली हमारे अगेंस्ट हो, लेकिन कोई रैशनल बात किया करो ना। हम नेशनल चैनल पर क्या इस प्रकार के बातें करेंगे? अब मैं कह रहा हूं ना कि ये अगर पुलिस की कार्रवाई होती तो वो बच जाती, इससे मैं भी एग्री हूं।
लेकिन पुलिस इसके बाद तो फिर श्रद्धा की मौत लड़कियों के लिए ऐसी जिम्मेदार, कंप्लेंट आए, तो जिम्मेदार उसको किसको मानते हैं seriously आप? ले, इसके महाराज, लिए श्रद्धा की मौत के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? अपने आप को भी मानते हैं, अपनी सरकार को भी मानते हैं? फिर बात ही खत्म हो जाएगी फिर तो। एक मिनट, आपकी पुलिस अपनी सरकार को भी मानते हैं आप? मान तो रहे हैं, बात करो। बोल तो रहे हैं कि अरे, उनकी पुलिस ने कुछ किया नहीं, शेफाली बोल तो रहे हैं कि लड़की तिवारी जी मान रहे हैं की फिर? मदद मांगती रही है, मान तो अरे, रहे हैं वो, मैं मान तो जवाब रहे दे हैं कि रहा उनकी हूँ। पुलिस ने कुछ अरे नहीं कोई किया। बड़ा आदमी बोलता है तो बीच में नहीं बोलना। नहीं, बड़ा मैं आदमी बात क्या होता है कर भाई? रहा हूँ ना। क्या बड़ा वो आदमी सारे क्या बड़े हैं होता भाई? है? क्या बड़े? कौन से बड़े? बड़ा आदमी मतलब क्या? तिवारी जी क्या कहना चाह रहे हैं भाई? उम्र बड़े से आदमी बड़े, दिमाग से बड़े, अब कौन सर पे कौन लाल बड़ा बत्ती आदमी? लगा के आए हैं क्या? कौन बड़ा आदमी? कहाँ का बड़ा आदमी? किस हैसियत से? कौन सा बड़ा आदमी? किस भाई हैसियत मुझे नहीं से? दिख रही कौन आपके है सर आप? पर लाल बत्ती। अरे ये वीआईपी भाई, कल्चर है क्या अभी भी? कौन बड़ा आदमी क्या छोटा आदमी भाई? हम सारे छोटे आदमी हैं क्या तिवारी जी आपके आगे? आप बहुत बड़े आदमी हैं। अरे अमन सुनो तो सही, ये शेफाली के पिताजी के ऊपर और मेरी शरीकों की करके मैंने बोला कि जब मैं बात अच्छा उम्र रख रहा दराज हूं बोलिए ना फिर, जब कि- कोई उम्र दराज आदमी बोलता है ये बोलिए, फिर कोई एजिड आदमी बोलता है, बड़ा नहीं उम्र दराज बोलता है तो हाँ ऐसे बोलिए। बड़ा हाँ कमरू बड़ा और उम्र दराज और सीनियर सिटीजन, इसमें क्या फर्क है? राजू पांडे चलिए ना, बताएंगे, आप क्योंकि करें। राजू पांडे भी चलिए ये ठीक दो है, अब राजीव जी अंधभक्तों के बोलेंगे। साथ ठीक है मिले तिवारी हुए जी हो हैं। गया, आपने लेकिन मैं बोला एक बात कर रहा हूं। मुझे एक चीज अच्छी लगी, आपने माना कि हाँ हमसे गलती हुई, हमारा फेलियर है हमारी पुलिस का, और हाँ उस वक्त कार्रवाई होती तो बच्ची जिंदा होती, अगर आफ्ताब पर एक्शन होता तो बच्ची जिंदा होती, आप माना आपने, ये बड़ी चीज है डिबेट में, यही मोटिव था भाई। चेहरा दिखा, आईना दिखाना आप लोगों को, और आपको आईना दिखा और आप मान रहे हैं क्या हमारी गलती थी, हमारा फेलियर था। फेलियर क्यों था मुझे तो ये जानना है। नहीं फोन कहां से आया, किसने रोका, मुझे तो ये जानना है। क्या नाम की वजह से रोका? राजीव पांडे बताएंगे। एक मिनट तिवारी जी, आप एक एक करके। अच्छा गलत क्या? अरे आप थोड़ी ना तय करेंगे सब कुछ क्या गलत क्या सही। राजीव पांडे राजीव पांडे कोई भी व्यक्ति के बोलते समय एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तिवारी जी से कि मैंने आप वो बोले, मैंने एक शब्द नहीं, मैंने 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। बोलिए। देखिए जो सबसे बड़ी राजीव बात पांडे, है, आप बोलिए, जो एक सबको audible। सवाल उठा इस पूरे डिबेट में कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है, तो मान लिया तिवारी जी ने, मैं उसको धन्यवाद मानता हूं कि उन्होंने माना कि इनकी सरकार की गलती से श्रद्धा की मौत हुई, श्रद्धा की हत्या कर पाया आफ्ताब, क्योंकि इनकी सरकार ने एक्शन नहीं लिया। जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, जंगल राज किसको कहते हैं? जब जो सरकार में होते हैं और उसके कैडर को पता चल जाए कि ये तो सैया भोए कोतवाल, अब डर काहे का। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि मुंब्रा में एक हर हर महादेव फिल्म आ रही थी, एक जो एमएलए है वो जाकर के गुंडागर्दी पे उतरा। सोचिए अगर वो सरकार होती तो क्या होता, दंगे होते। कैडर भी हो गया। यही, अरे चुप हो यार तिवारी जी प्लीज, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, तिवारी जी चुप रहिए, ये बदतमीजी है। दूसरी बात क्या है, जब आप सरकार में होते हैं, क्या अलाउ है कर लो, आप कर दो। कौन है तिवारी जी? आप किशोर तिवारी जी आप पता हो। अरे यू विल नॉट अलाउ, आप कौन है भाई? मैं एंकर कर रहा हूं भाई, मैं मॉडरेट कर रहा हूं तिवारी जी, मुझे करने दीजिए, चला जाता हूं, आप ही कर लीजिए एंकरिंग। अमन जी यू विल नॉट अलाउ, बस ऑडियो बंद कर दीजिए भाई, सबका एक एक करके टाइम वेस्ट हो रहा है इससे। सिर्फ राजीव जी का ऑडियो रहेगा, सिर्फ राजीव जी का ऑडियो रहेगा। जब इनका वोट बैंक शिवसेना ने अपने हाथ काट करके दे दिए एनसीपी और कांग्रेस को कि लो तुम्हारी सरकार चलेगी, और उनका वोटर कौन है मुंबई में जाकर के किसी से भी पूछ लीजिए, ये कहां से वोटर लाते हैं, इंडियन वोटर है नहीं, आधे वोटर तो बाहरी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आधे वोटर अगर आज पूरी कार्रवाई हो जाए मुंबई में तो उनकी वोटरों की संख्या आधी घट जाएगी। अब क्या हुआ, तो उनके कैडर को यह पता चल गया, उससे पुलिस वाले डिमोरलाइज हो गए। मैं मुंबई पुलिस के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, अगर ऊपर का प्रेशर नहीं होता तो मुंबई पुलिस उस आफ्ताब के दोनों पैर तोड़ करके अंदर सिद्ध किए जाए, ऊपर के प्रेशर के कारण से मुंबई पुलिस ने एक्ट नहीं किया। व्हाइट पेपर सबमिट किया जाए, तिवारी जी व्हाइट पेपर सबमिट किया आप जाए। डिबेट में आते हैं हंसने हंसाने, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप सीनियर आदमी है एज वाइज, आप चुप रहिए। मैं क्या कह रहा हूं अमन जी, पुलिस को यह पता था कि अगर हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो ऊपर वाले हमें शाबाशी नहीं देंगे, ऊपर वाले हमको दबाएंगे, और इसलिए मुंबई पुलिस तो बेस्ट पुलिस है। आप मुंबई पुलिस को बता दीजिए, एक भी गुंडा मवाली क्रिमिनल आतंकवादी मुंबई में घूम नहीं सकता। देखिए सरकार बदलते ही कैसे सिवाय बदल गया, आप मुंबई में सरकार बदली और ये गुंडा मवाली रोड के से साइड में चले गए। कोई प्रूफ नहीं है उद्धव ठाकरे जी को और हमारे जो तिवारी जी है उनको पहले माफी मांगना चाहिए कि बहुत गलती हो गई, हम चले गए थे ऐसे लोगों के साथ जो मुंबई को किनके हाथ में दे दिया, मुंबई जिनके हाथ में दिया उसके कारण से पुलिस का मनोबल गिर गया। ये मुंबई पुलिस है जिसने 1993 ब्लास्ट को क्रैक कर दिया। किशोर तिवारी अभी तो आप नहीं बोल के आप हर एक के बीच में बोलते हैं किशोर तिवारी। ये मैं नहीं कह रहा हूं। श्रद्धा के परिवार वालों को क्या कहेंगे? आप तो मान रहे हैं ना हमसे गलती हुई, घर में
आप मान रहे हैं ना आज तिवारी जी हमसे गलती हुई, हमारी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। मुझे बताइए, आप मान रहे हैं ना हमारी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, तो सवाल तो पूछेंगे ना भाई। कार्रवाई करो ना। मुझे जानना है क्यों नहीं लिया, मुझे ये जानना है, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। 40 मिनट हो गए, रुक जाइए अब 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट भाई। और पीसीआर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बना बोलेगा तो उसको बाकियों को ऑडियो बंद कर दीजिए। पांडे जी, मैं 1 मिनट बस, तिवारी जी आपका ऑडियो बंद है, बस एक एक करके मैं जिसका नाम लूंगा वो बोलेगा। मुझे ये जानना है डिबेट में, ये आरोप बार बार लग रहा है कि एक्शन नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया। एक्शन होता तो फिर श्रद्धा जिंदा होती और आफ्ताब, जो अभी राजीव जी ने कहा, मुंबई पुलिस इतनी काबिल है या पालघर पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस पैर तोड़ देती, वो अंदर डाल देती। और ये अटेम्प्ट टू मर्डर है शेफाली जी, इसमें जो लिखा है ही ट्राइड टू किल मी, इसने ये नहीं लिखा कि वो मुझे मार सकता है, उसने लिखा है उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, नंबर 1 अटेम्प्ट टू मर्डर, ही ट्राइड टू किल मी। इसलिए मैं कमरू जी अब आपके पास आ रहा हूं। कमरू जी, ही ट्राइड टू किल मी, क्या ऐसी कंप्लेंट क्या कॉम्प्रोमाइज से क्या वापस हो सकती है? देखिए, इसमें 4 पार्टीज इन्वॉल्व है मेरा हिसाब से। एक तो हो गया श्रद्धा के परिवार वाले, एक हो गया श्रद्धा के दोस्त वगैरह जो है, तीसरा नंबर हो गया आपको महाराष्ट्र पुलिस, और चौथा नंबर हो गया आफ्ताब के परिजन सब। और एक पांचवा अब आपकी इसमें से सरकार भी तो चारों हुई। पे आप फिक्स कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। पांचवा आपकी सरकार अगर भी तो हुई। श्रद्धा कंप्लेंट की तो उसपे पुलिस जो है कि महाराष्ट्र पुलिस एक्शन क्यों नहीं ली, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल एकदम। श्रद्धा के दोस्तों को अगर जानकारी होते हुए अगर पुलिस के साथ में वो कोऑपरेट नहीं किए उस वक्त, तो वो भी सप्रेशन ऑफ एविडेंस में शामिल हो रहे। तीसरा नंबर आ गया आफ्ताब के अगर लड़के मतलब अगर गलती बिगड़े श्रद्धा हुए की हैं है, उस उसके वक्त, परिवार वालों की है क्या बोल नहीं, रहे हैं तो कमरू परिवार जी? वाले चुप्पी साधे हुए थे। अच्छा, गलती देखिए, श्रद्धा गलती की, अब क्या आप हुआ? आएंगे श्रद्धा की गलती थी, उसके परिवार वालों की गलती थी। नेवर सेड दैट। वो क्या बोल रहे हैं आप जान कमरू से जी? दो हाथ धो पड़ी। बच्ची कह रही वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता है, और आप कह रहे हैं उसके परिवार की गलती, श्रद्धा की गलती। रिस्पॉन्सिबल, आप अगर महाराष्ट्र पुलिस को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, नहीं, मैं महाराष्ट्र तो पुलिस को समाज को भी रिस्पॉन्सिबल उतना नहीं ही- ठहरा रहा। मेरी नहीं, डिबेट आप को ही तो आराम से बोल रहे हो। समझिए कमरू जी। तो महाराष्ट्र बोल रहे हो पुलिस कि महाराष्ट्र चाहती पुलिस तो उसमें आफ्ताब बिना जैसों क्यों की छिपाई? टांगे तोड़कर अंदर डाल देती। वो तो गाड़ी करने महाराष्ट्र पुलिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं पॉलिटिकल मास्टर्स की बात कर रहा हूँ। वही जो है गाड़ी कौन वाला सा को प्रेशर लेना था? होगा। अंडा से बच्चा निकले वो भी रिस्पॉन्सिबल गाड़ी वाला को लेना होगा। कैसे दिस इज हाइपोथेटिकल डिबेट। शिवम, ये अगर ये नहीं शिवम। होता तो क्या? थैंक यू, थैंक यू कमरू जी, समझिए टॉपिक को, संवेदनशील है। मैं पुलिस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं, लेकिन पॉलिटिकल मास्टर्स कहां से ऑर्डर्स आ रहे थे? कोई कंप्लेंट, अटेम्प्ट टू मर्डर की कंप्लेंट अगर वापस हो रही है तो कहीं से तो कुछ आ रहा होगा ना कि ले लो, कहीं ले लो। क्या नाम की वजह से हो रहा था जो बीजेपी कह रही है? क्योंकि नाम आफ्ताब था इसलिए छोड़ दो, तुष्टीकरण के चक्कर में हो रहा है जो राम कदम कह रहे हैं। कौन सा आफ्ताब कौन सा पॉलिटिकली कनेक्टेड था? आप जो बार बार एक एजेंडा चलाने का कोशिश कर रहे हो यहाँ पे कि तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण। अगर आराधना प्रजापति पे जब मर्डर हुआ प्रिंस यादव ने, तो उसमें क्या तुष्टीकरण आ रहा है? क्या वहां पे नहीं आ रहा है? क्राइम इज ए क्राइम, इसमें कोई इसमें ठीक है, क्राइम इज ये ए नहीं क्राइम। कर सकता। ठीक है, ठीक है, Of ठीक है, course ठीक है। it is a कमरू जी, एक crime. मिनट, Thank you. ये सवाल है इनका, भाई आफ्ताब कौन सा पॉलिटिकली कनेक्टेड था जो उसके लिए जो है श्रद्धा बच्ची को छोड़ दिया गया है जल्लाद के हाथ में? मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। सबसे पहले ये तो मैं- सवाल तो सही है, सवाल तो जायज है। हाँ, बिल्कुल जायज सवाल है। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, किशोर तिवारी जी, आप शेफाली जी के पिताजी की उम्र के हैं तो मेरे दादाजी की उम्र के होंगे। आपको पोते की कसम प्लीज बोलना मत अब थोड़ी देर बीच में, रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। अब मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आता हूं। कमरुल जी, एक बात को ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझना, क्राइम इज अ क्राइम। अगर एक भी बच्ची के साथ किसी भी राज्य में एक मोटो के साथ नहीं रेप हो रहा है, एब्सोल्युटली क्राइम इज अ क्राइम। अगर शादी करके किसी बच्ची को घर में मार दिया गया, 35 टुकड़े कर दिए गए, धर्म कोई भी हो, क्राइम इज अ क्राइम। लेकिन क्राइम के पीछे का मोटो और उसका मॉडस ऑपरेंडी अगर बहुत सारे केसेस में एक है ना, उसको अलग से थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और उसी को हम लव जिहाद कहते हैं। अगर 2012 में केरला हाईकोर्ट ने यह कहा कि लगातार हिंदू बच्चियां इस तरीके से शिकार हो रही हैं और उनको मुस्लिम बच्चे जो हैं मिलकर लड़के जल्लाद जो भी उनको कह लीजिए फंसा रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन से लेकर उनको मारा जा रहा है, तो यह थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अगर सिर्फ हिंदू नहीं, इसके अलावा क्रिश्चियंस और वहां के चर्च भी इस बात को कह रहे हैं, तो इसको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अगर लिस्ट में बनाऊं तो कम से कम 40 नाम अभी मैं आपको गिना दूं, और सब एक ही लाइन में है, यानी कि ये लव जिहाद है, ये नॉर्मल क्राइम से अलग है। सो प्लीज ये डिफरेंस है। अब आपको मैं बताता हूं हिंदू मुस्लिम। अब मैं शेफाली जी के लिए कहना चाहता हूं, शेफाली जी, जब जब नाम के पीछे खान या मुसलमान लग गया, वहां मराठी अस्मिता, वहां छत्तीसगढ़ी सम्मान, वहां राजस्थानी शौर्य सब गायब हो जाता है, क्योंकि वोटर है ना इनके। बस उसका आफ्ताब होना काफी है इस बात के लिए कि भाई सुनो, इसको प्रेशर करना है। और अब सुनिए किशोर तिवारी जी,
307 यानी कि 307 की एफआईआर दो कंडीशंस में होती है, या तो म्यूचुअली अग्रीमेंट हो जाए कि हम अपना वापस लेते हैं, फैसला हो गया, या फिर पुलिस में उसने कहा कि भाई प्रेशर करके वापस ले लिया। वो जो फैसला होता है ना, वो भी प्रेशर से ही होता है, और ये कोई पॉलिटिकल आदमी कर सकता है। 307 की एफआईआर में पुलिस किसी की नहीं सुनती। और अब अंत में आता हूं, इन्होंने कहा हमारा कोई मंत्री अगर है तो उसको भी जेल डालो। सर, विपक्ष का तो मतलब एजेंडा ये रह गया, एक डाला हुआ है हमने विपक्ष का नमूना जेल में, वो वहां पर भी मसाजे करा रहा है, अब कह रहे हैं आपका भी डाल दे। आपका डालने से श्रद्धा वापस नहीं आएगी, और आपके ये कह देने से कि ये गलत हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, नहीं। आपने आपकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से एक बच्ची की जान चली गई, टुकड़े हो गए। अब आप गलती माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, और अंत में नेता का तो सिर्फ एक फोन लगता है ना सर। इस कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ब्यूटीफुली चीजों को करा गया है, पुलिस पे अगर एक्शन ले भी लेंगे तो क्या, वो जो पॉलिटिकल बॉस ने पीछे से फोन किया होगा उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब क्या पता किशोर तिवारी जी नहीं किया हो, या अपने आप को डिफेंड करने आज खुद ही आ गए। क्यों तिवारी जी, आपने तो नहीं किया था कहीं? अमन, जवाब देना चाहता हूं मैं। जी तिवारी अमन, जी, एक अब बार आप तो बोलिए। जवाब देने दो अब ना, आप बोलिए, इतना बार आपकी मेरा टर्न नाम। अब आइए, अब आप बोलिए। आप कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा, बोलिए। अमन, आप तिवारी जवाब दे दूं? जी तिवारी जी। हाँ हाँ किशोर तिवारी बोलिए। किशोर तिवारी, आप ही से बात कर रहा हूं, बोलिए बोलिए। बोलिए दादाजी, बोलिए। बोलिए किशोर तिवारी, आवाज आ रही है आपको तो बोलिए, बोलिए किशोर तिवारी। हाँ, मैं बात करना चाहता हूं कि जो शिवम त्यागी ने लार्जर इशू उठाया है, जिसमें केरला हाईकोर्ट का भी उन्होंने मेंशन किया है, तो मेरी पार्टी इस इशू में उनके साथ है। अगर सेम मैटर सेम तरीके से भारत भर में रिपीट हो रहे हैं तो इस पर तो लार्जर कंसेंसस लाकर इसको कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, पुलिस की जो बात आई है, या फिर अमन जी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात आई है, या तुष्टीकरण की बात आई है, तो इसको भी लार्जर पर्सपेक्टिव में देश के सामने लाना चाहिए। मेरी पार्टी के हद तक मैं बोल रहा हूं कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू लड़कियों की रक्षा हो, और हिंदू लड़कियों से जाति होके इस प्रकार श्रद्धाश्री का हाल होता है तो हम भी सड़क पे आने के लिए तैयार है। अमन जी, और क्या बोलूं मैं? तिवारी जी क्या इसमें भी बोले, मैं आप बताता हूँ बोलेंगे क्या बोले। कि तिवारी जी मैं राजनीति- बताता हूँ क्या बोले। तिवारी जी, ये जो अभी हिंदू हृदय सम्राट अचानक से आपका हिंदू प्रेम जागा, ये सेकुलर सरकार के समय कहाँ चला गया था? तब तो श्रद्धा क्यों नहीं बचा पाए ना? अरे 2020 मैं- की कंप्लेंट पे क्या एक्शन नहीं होती है? 2022 में बीजेपी की सरकार अमन रहते जी, हुए मुझे उसकी 30 हत्या सेकंड होती दीजिए, है। एक बात तिवारी आप जी मैं बीजेपी बोलूं को क्या? कुछ नहीं। एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए, एक मिनट, ठीक है ठीक है। शेफाली जी फिर राजीव जी, पहले शेफाली जी फिर हाँ राजीव जी। जी, बोलिए शेफाली। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, सीधी सी बात है। आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेट में? किसके अंदर आता है लॉ एंड ऑर्डर वाला जो डिपार्टमेंट? सब्जेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है ना। तो 2020 में होम मिनिस्टर कौन थे और आज वो कहाँ हैं? मैं बताती हूँ। उनका नाम है अनिल देशमुख, एनसीपी से हैं। आज कहाँ है? कहाँ है बताइए ना, क्या कर रहे हैं? कहाँ है? जेल में है खुद, तब के होम मिनिस्टर जो ये काम कर सकते थे, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अनिल देशमुख अभी भी जुडिशियल कस्टडी में हैं। किस चार्जेस पे कस्टडी में है? एक्सटॉर्शन के चार्जेस में, 100 करोड़ की खंडनी के चार्जेस में। उनके पास ये सब छोटी बातों को डील करने का समय कहाँ था? उनको तो हर महीने 100 करोड़ बटोरना था ना, इसलिए तो वो जुडिशियल कस्टडी में है। ये जो बोल रहे हैं कि हमारे कोई मिनिस्टर है उनको जेल में डाल दो, अरे वो तो ऑलरेडी जेल में है। सवाल ये है कि एक मराठी मुलगी चीख चीख के मदद मांगती रही, उसके दोस्त आए थे उसके साथ, उसका बॉस आया था उसके साथ। ये जो उनको बोल रहे हैं कि उनके दोस्तों ने उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, उसके बॉस ने कोऑपरेट नहीं किया, आप पढ़िएगा, वो सब आए थे उसके साथ। लेकिन सिर्फ एनसी लिखाई गई, 20 दिन तक उस पर एफआईआर भी नहीं हुई, जबकि होना चाहिए था, जबकि पुलिस को छानबीन करनी चाहिए थी, उसको शेल्टर के पास छोड़ना चाहिए था, उसको लीगल हेल्प देना चाहिए था। ये पुलिस का काम है। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मराठी था ना वो ऑफिसर जिसको तुलिन पुलिस स्टेशन में जिसको कंप्लेंट दी थी श्रद्धा ने, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं मिला मराठी लड़की को इंसाफ? क्योंकि उसको मारने वाला मिला राजीव जी, पूना वाला था। ये यही तो सवाल है भाई। आफ्ताब भी था देखिए, मैं अगर, बताता हूँ। तो वो कौन सा अमन पॉलिटिकली जी, कनेक्टेड था कि अमन जी, पुलिस इन्फ्लुएंस हो गई या कोई पॉलिटिकल मैं जवाब मास्टर देता हूं इन्फ्लुएंस हो इसका। गया? 30 सेकंड राजीव जी, 30 सेकंड। अमन जी, इशू है कि कंप्लेंट
इंक्वायरी, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, इस सारे को तोड़ा गया, उसके पीछे एक ही कारण था। क्या? इसका कारण यह था कि पुलिस को उस समय यह पता था कि हमको किसको टच करना है, किसको टच नहीं करना है। एक ही कारण था, छोटा सा कारण है। देखिए, जो वोट बैंक की राजनीति है ना, अगर अब एक बात मुझे बताइए, एक जमाना था उत्तर प्रदेश में कि हर दिन कुछ दंगाई रोड पे उतर के दंगे करते थे। चलिए सर, बाबा यूपी जी बाद के में आने जाएंगे, के बाद लेकिन वोट दंगा बैंक की होते वजह घर से पे गई भागते हैं, श्रद्धा हम की लोग जान, मतलब तुष्टि करने के चक्कर में गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप सबका। और अब आखिर में आपको सत्येंद्र सीरीज के एक नए वीडियो के बारे में आज बताना बहुत जरूरी है जाते जाते। देखिए, जेल में सत्येंद्र जैन के शाही खान पान वाले वीडियोस आज आपने दिन भर देखे होंगे, दिन भर। लेकिन बड़ी खबर यह है, ध्यान से सुनिएगा, सत्येंद्र जैन के वकील इन वीडियोस को मीडिया में रिलीज होने से रोकने के लिए, कि मीडिया में ना आए, इसके लिए अदालत में गए हैं। जी हां, मामला अदालत तक पहुंचा है और अदालत में कैसे इन वीडियोस को दृश्यम साबित करने की भी कोशिश हुई है, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि जेल में शक्तिशाली लोगों की सेवा करने के लिए दूसरे कैदी इतने आतुर क्यों रहते हैं। मतलब जो ये सेवा होती है, क्या मेवा क्या मिलता है सेवा करने वाले को, मतलब ये सेवा क्यों होती है, क्या डील क्या होती है। आज हमने दरअसल इस पे बहुत रिसर्च की। जब हमने देखा कि जेल में अगर मंत्री जी के लिए कैदी लाइन लगा रहे हैं कि मैं पैर दबा देता हूं, मैं चंपी कर देता हूं, मैं ये कर देता हूं, तो आज हमने इस पर रिसर्च की, हमने समझने की कोशिश की। हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की, हमने तिहाड़ जेल के कई पीआरओ से बात की, हमने तिहाड़ जेल के कई ऑफिशियल से बात की। तो हमको यह पता लगा, बहुत दिलचस्प कहानी है, हमको यह पता लगा कि पहले तो एक साथ इनमें से कई वीडियोस में आपको सत्येंद्र जैन की, मतलब सेल में कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे हैं। जितने भी वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, कोई उनके पैर दबा रहा है, इसको ध्यान से देखेगा जो जो चल रहा है, कोई इनको खाना परोस रहा है, कोई इन्हें चंपी दे रहा है, तो कोई उनके कमरे में उनसे बातें कर रहा है, कोई कहानियां भी सुना रहा है, चुटकुले भी सुना रहा है। संभवतः 4-5 लोग हैं, 4 के करीब लोग हैं। अब जेल में बाहर के लोगों को आने की इजाजत तो हो नहीं सकती है, इसलिए जाहिर है कि ये लोग जेल के कैदी हैं। जैसे आम आदमी पार्टी फिजियोथेरेपिस्ट बता रही थी उनमें से 1-2 को, अब वो निकले नाबालिग से रेप का आरोपी रिंकू, ये बात भी सामने आ चुकी है। हमें यह पता चला कि जब भी कोई शक्तिशाली पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड कोई वीवीआईपी जेल में आता है ना, चाहे वो बड़ा राजनेता हो या कोई कुख्यात अपराधी हो या फिर कोई कनेक्टेड आदमी होता है, कोई बड़ा कनेक्टेड आदमी अगर आता है, कोई नेता बड़ा वीआईपी, तो उसकी सेवा के लिए दूसरे कैदी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। ये हमने जब एक्सपर्ट से बात करी, उन्होंने हमको बाकायदा बताया ऑन रिकॉर्ड कि होता यह है कि सारे कैदी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, उनको ये फायदा मिलता है इससे। मतलब वो ज्यादातर कैदी होते हैं बहुत ज्यादा गरीब, ये कैदी राजनेताओं और शक्तिशाली लोगों का संरक्षण हासिल करना चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इसके पैर दबाऊंगा तो हो सकता है मुझे कुछ इसके बदले मिल जाए। ये हमने कई एक्सपर्ट से बात करी, उन्होंने बताया कि उन्हें ये उम्मीद होती है कि जब ये बाहर निकलेंगे तो आज ये जिसकी सेवा कर रहे हैं वो इनकी मदद करेगा। राजनेता भी आश्वासन देते हैं कि बाहर जाकर फला आदमी से बात कर लीजिए, फला आदमी से मिल लेना, वो तुम्हारा काम कर देगा, अभी मेरे पैर दबाओ। ये महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण बात यह कि जेल की दोस्ती बहुत पक्की दोस्ती मानी जाती है, इस शब्द का इस्तेमाल किया। जो जेल के, तिहाड़ जेल के कुछ एक्सपर्ट जो पीआरओ हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जेल की दोस्ती बहुत पक्की दोस्ती मानी जाती है और गरीब कैदी शक्तिशाली लोगों के साथ जेल में हुआ दोस्ती का फायदा दरअसल उठाना चाहते हैं, डील हो जाती है और जब समय आता है तो कैदी जेल से बाहर निकलकर इस दोस्ती के नाम पर अपने दूसरे काम भी संवारने की कोशिश करते हैं। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, अब आप समझ गए होंगे कि जो वीडियोस हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। मतलब कि राजनेता और शक्तिशाली लोग कैसे जेलों में ना खुद वीआईपी ट्रीटमेंट हासिल करते हैं, बल्कि उनकी सेवा करने वाले भी मदद का मेवा खाने की उम्मीद में पूरी जान लगाकर खातिरदारी करते हैं। अब आपको बताते हैं कि सत्येंद्र सीरीज के नए वीडियो में अब क्या आ गया। ये नया वीडियो है भाई, इसको लेकर हंगामा है, आज पूरा दिन हुआ है। हमने कहा जाते जाते वीडियो आपको दिखा दे। जब आप छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं ना, तो आप ये जरूर देखते हैं कि भाई जिस होटल में आप रहेंगे वहां अच्छा खाना पानी मिलता है नहीं मिलता है, सुख सुविधाएं हैं या नहीं है। मतलब होटल के कमरे में आपको टीवी फ्रिज जैसी सुविधाएं मिलेंगी नहीं मिलेगी। कई बार यात्रा की थकावट से बचने के लिए आप ये भी देखते हैं कि भाई अगर होटल में रिजॉर्ट में स्पा और मसाज की व्यवस्था है या नहीं है। लेकिन क्या किसी व्यक्ति को जेल में इन सुविधाओं की उम्मीद करनी चाहिए? जाहिर है नहीं, क्योंकि जेल अपराधियों के मन में डर पैदा करने के लिए और उन्हें सजा देने के लिए बनी होती है। लेकिन जेल जाने वाला अगर नेता हो तो जेल में भी उसे सारी सुविधाएं मिल सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद आम आदमी पार्टी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर, मंत्री, जो अभी भी मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन के कुछ और वीडियोस। आज एक नया वीडियो आया, बीजेपी ने जारी करते हुए वीडियो आरोप लगाया बीजेपी ने कि जेल में सत्येंद्र जैन को शाही खान पान वाली सुविधाएं मिल रही हैं। ये जो आप इस वक्त देख भी रहे हैं, ये पहला वीडियो जो है वो 13 सितंबर का है। मैं आपको बता देता हूं, देखिए 3 वीडियोस हैं, एक एक करके समझ लीजिए। 13 सितंबर का जिसमें आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन को, आम आदमी पार्टी के नेता
एक थाली से सैलेड खाते हुए देख सकते हैं। इसी वीडियो में आपको उनके कमरे में रखी मिनरल वाटर की भी पूरी कैरेट दिखाई देगी। दूसरा वीडियो 1 अक्टूबर का, इसमें भी आप सैलेड से भरी थाली देख सकते हैं। दूसरा वीडियो 1 अक्टूबर का, वो ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से मंगवाया हो, यानी कि अगर वीडियो और आरोप सही है तो सत्येंद्र जैन जेल में खाने की जेल डिलीवरी करा रहे हैं। और तीसरा वीडियो 3 अक्टूबर का, जिसमें आप सत्येंद्र जैन के बिस्तर पर कुछ टमाटर और संतरे, ड्राई फ्रूट्स भी और संभवतः, और आखिर में बैग से कोई पैकेट भी निकालते हैं जिसमें ड्राई फ्रूट जैसा भी कुछ है। ये 3 वीडियो से लग रहा है कि हाँ, वीवीआईपी सुविधा तो जरूर दी गई है। 100 बात की एक बात।